ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए या फिर कॉल्स। उन्होंने बोले कि सर हमारा बजट जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है फ़र्स्ट राउंड में बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए ही रहते हैं अभी फ़िलहाल में, तो क्या हम उसमें फ़र्स्ट राउंड में इतने पैसे में हमारा कम्प्लीटली एडमिशन हो जाएगा क्या? ये उनका डाउट था। तो ये मैक्सिमम लोगों के मन में डाउट रहेगा कि चलो 1 लाख से ज़्यादा हमारा 2 लाख का बजट है, या तो मतलब इसमें हो जाएगा क्या? क्या फिर जो लोग बताते हैं कि 4-5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा पैसे फर्स्ट राउंड में ही लेके जाना है क्या? क्या फिर पूरे साल भर में लगता है? स्कॉलरशिप को छोड़ के, मतलब दोनों के लिए है ये तो जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हों या जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनके लिए भी है। क्योंकि स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो तो ठीक है, मान सकते हैं कि वो जब स्कॉलरशिप आती तभी पे करना होता है। बस उसके अलावा ये रहता है ना कि फ़र्स्ट राउंड में ही हमारे 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे क्या? क्या फिर कम लगेंगे? उस हिसाब से जिनके पास होते हैं तो भी वो लेके नहीं जाते कभी कभी, या फिर जिनका बजट ही नहीं है तो वो तो एडमिशन ही लेना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है। तो देखो, इसमें जो है एग्जैक्टली हमने पता करने की कोशिश की है कि लगभग कितना लेके जाना है या कितना लग सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ही ये डिफरेंस आता है। गवर्नमेंट कॉलेज का तो सबका फिक्स रहता है, पूरा फिक्स रहता है एनी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, तो उसका एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। बस इसमें क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम में कुछ एक्स्ट्रा फीसेस ले लेते हैं, है ना। कुछ जगह में क्या होता है, कुछ चार्जेस अलग होते हैं दूसरे कॉलेजों से, किसी में फैसिलिटीज़ वगैरह जो कंपलसरी नहीं होते उनको भी कुछ लोग कंपलसरी करके ले लेते हैं। तो ये सब डाउट होते हैं। तो बट सबसे पहले बात करूँ कि फ़र्स्ट राउंड में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे जो चार्जेस हैं वो हमको बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपग्रेड कर देते हैं। तो अगर जिसके पास लग रहा है कि यार कुछ तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, या तो फिर अभी पैसे का मैनेज नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो है जैसे कॉशन मनी है उसके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वो अपग्रेड करने पे नहीं लेंगे, लॉक करेंगे तभी लेंगे, है ना। या फिर हॉस्टल फ़ीस के लिए भी अगर वो बोलें तो वो भी क्या करेंगे, एडमिशन के बाद ही बोलेंगे ना, उसके पहले तो नहीं बोल सकते। और अभी हम इसमें बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो हॉस्टल्स के बारे में अगर बात करें तो अगर मैं बात किया चिरायू मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि भाई जो लोकल में जो रहते हैं, जो भोपाल के ही हैं, तो वो चाहे तो लोकल घर पे फैमिली पे रह सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। बट जो बाहर के हैं उनको कंपलसरी रहना होता है, ठीक है। मतलब एडमिशन के बाद कभी ना कभी तो उनको हॉस्टल फ़ीस देना ही पड़ेगा, और ज़्यादा वेट तो वो कराएंगे नहीं, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होगी तो जाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाउट हो गया। दूसरा ये रहता है कि कॉशन मनी को लेके गवर्नमेंट कॉलेज की हमने देखे थे कि 15,000 रुपये रहती है ना, 14,000 या 15,000 रुपये DMU में पैड होती है। बट इसमें जो है 25,000, ठीक है। तो 25,000 कॉशन मनी देना ही पड़ेगा अगर आप लॉक कर रहे हैं, मतलब अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो 25,000 तो DMU को पैड करना ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर इसमें बात करें, जो सबसे बड़ा डाउट रहता है बॉन्ड्स को लेके, है ना। बॉन्ड्स और हॉस्टल चार्जेस, तो बॉन्ड्स का हम देख लेते हैं कितना इसमें है। तो यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होगे, तो हॉस्टल चार्जेस तो भाई सबका वेरी कर सकता है। हम बात करते हैं बॉन्ड्स का, ठीक है। तो अगर इसमें हम बॉन्ड्स की बात करें तो कैटेगरी वाइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे हम इसमें देखें, जनरल कैटेगरी विथआउट स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट, सीट लिविंग बॉन्ड के लिए इनको देना पड़ेगा जो यहाँ पर दिखाया गया है, और रूरल सर्विस बॉन्ड अमाउंट इतना। टोटल बॉन्ड अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पर दर्शाया गया, और स्टाम्प ड्यूटी में इतना खर्चा आ जाएगा, और टोटल इंक्लूडिंग नोटरी चार्जेस को लेके इतना ऑल टोटल इसमें है। बट OBC विथआउट एन स्कॉलरशिप का भी दिया हुआ है, ST SC कैंडिडेट का भी दिया हुआ है, OBC विथ स्कॉलरशिप वालों के लिए दिया हुआ है, कैंडिडेट अंडर द मुख्य मेधावी इन वालों के लिए दिया गया हुआ है। तो सारे इसमें दिए गए। एफिडेविट का तो ज़्यादा चार्जेस नहीं है स्टाम्प वगैरह का। लेकिन अगर ST SC कैंडिडेट की ही बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीट लिविंग बॉन्ड इतना है और रूरल सर्विस बॉन्ड इतना है। मतलब ये किस कंडीशन में है कि अगर आप सीट को लिविंग कर रहे हैं तो इतना पे करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं करना पड़ेगा, बट आपको स्टाम्प बना के देना पड़ेगा कि भाई हम सीट लिविंग नहीं करेंगे।
तो एसटी कैंडिडेट के अगर बच्चे हैं तो वो 30,000 का स्टाम्प में बना के देंगे, ठीक है। और अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 32,000 के अप्रॉक्स जाता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 42,000 के अप्रॉक्स जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री मेधावी वाले की बात करें तो 42,000 के आसपास जा रहा है। जनरल विदाउट स्कॉलरशिप में भी 34,000 के करीब है और ओबीसी विदाउट स्कॉलरशिप में भी 32,000 के करीब है। टोटल अमाउंट नॉट एंड चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोफार्मा वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, जो एफिडेविट जिस चीज़ के लिए बनाना है वहाँ उसका यहाँ पर दिया है। नॉट यूजिंग डोमिसाइल स्टेटस के लिए लगेगा, आईएमसी रेगुलेशन 2002 के लिए इसका बनेगा, और सीट लिविंग और रूरल सर्विस के लिए बनेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो कोई ओबीसी का बच्चा है तो वो सोचता होगा कि यार 42,000 तो मेरे को लेके जाना ही है, ठीक है। तो 42,000 का उसको लेके जाना है, 25,000 कॉशन मनी को लेके जाना है, तो ये अमाउंट हो गए उसके पास। तो लगभग जो बड़े अमाउंट्स हैं यही हैं। और कब है ये, क्योंकि अपन को वो बॉन्ड कब बनाना होता है, तब अपन सीट लॉक कर रहे हैं, क्योंकि सीट लॉक करोगे तभी तो उस कॉलेज का बॉन्ड बनेगा। अगर अब अपग्रेड कर दिए, दूसरा कॉलेज मिल गया, फिर वहाँ का बॉन्ड बनेगा उस कॉलेज के नाम पे ना, सीट लिविंग बॉन्ड, तो वो उसमें बनता है। तो लॉक कर रहे हो तो ये 2 अमाउंट लेके जाना है। और फिर कॉलेज वाले हॉस्टल अगर वहाँ कंपलसरी है तो वो उसका चार्जेस भी लेंगे उसके बाद, लेकिन वो बदल सकता है, उनको थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अगर पैसे का इशू है तो, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे चार्जेस हैं तो उसमें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो वो आराम से कर सकते हो फर्स्ट राउंड के लिए। लेकिन जब फिर उसके बाद जो लगते हैं, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्टेशन या मिसलेनियस वगैरह, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चार्ज हैं, यूनिवर्सिटी फ़ीस वगैरह, और वो सब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। बट वो उतने कंपलसरी तो नहीं है कि तुरंत में ले लें, बट बाद में कितना खर्चा आएगा साल भर में, तो वो 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाता है, जो ट्यूशन फ़ीस है उसको छोड़ के, ठीक है। लेकिन एडमिशन में मैंने बताया कि मोटा मोटा इतना लग रहा है। अगर उसको 40,000 मान लो और उसको 25,000, तो 65,000 के अप्रॉक्स ये लग रहा है। और अगर उसमें हॉस्टल फ़ीस वगैरह ऐड करोगे तो हॉस्टल फ़ीस में आपको पता है कि मान लो 1,25,000 या 1,35,000 है, तो फिर 1,35,000 और 65,000 को देखोगे तो 2 लाख रुपए यही हो गए। फिर और एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ोगे बहुत सारे जो वहाँ पर लगेंगे, तो वो और मान के चलो कि 2.5 से 3 लाख रुपए पहुँच जाएगी गाड़ी। इसके अलावा दूसरे कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ वेरी करेंगे अगर चार्जेस वगैरह, तो 3 से 4 लाख भी पहुँच सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करेगा। तो आई होप कि आपको ये तो पूरा समझ में आया हमारा वीडियो। हॉस्टल फ़ीस जैसा बता दिया कि 1 लाख हमने 35,000 मान के चले, लेकिन ये कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें 1,70,000 है, ठीक है। और ट्रिपल शेयरिंग पे और डबल शेयरिंग विद एसी पे ये दिया हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं वो 50,000 ये एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो टोटल देखोगे 2,20,000 तो देना ही होगा। तो 2,20,000 मतलब सबसे ज़्यादा जो खर्चा आ रहा है वो हॉस्टल्स में आ रहा है, ठीक है। इसमें 2,20,000 को ना भी मानो तो 2 लाख अप्रॉक्स, 1.5 से 2 लाख अगर मानोगे तो ये अप्रॉक्स ज़्यादा खर्चा होता है, जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो बच्चे बोल रहे थे कि हमको लोन लेना है, तो लोन के लिए ये कंडीशंस होती हैं कि भाई लोन देने वाला जो है उसको चाहिए होता है कि भाई इनके पास कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ चीज़ है, तो उसके बेसिस में या वो दे दें एजुकेशन लोन। या फिर एजुकेशन लोन में ये तो चाहिए रहता है कि आप किस कोर्स को कर रहे हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। जैसे कि पहले आपको एडमिशन कराना होगा, फिर एडमिशन हो गया तो वो जो प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस में आपको लेके वहाँ पर एजुकेशन लोन मिल सकता है, विदाउट उसके लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो बाकी बच्चे एडमिशन करा के लोन लेके फिर हॉस्टल फ़ीस भर सकते हैं, इसमें नो डाउट। बट जो कंपलसरी मैंने चार्जेस बताया कि अगर आप लॉक कर रहे हो तो फिर आपको ये 65,000 के अप्रॉक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। या फिर अगर आप लॉक नहीं कर रहे हो तो कॉशन मनी को भी छोड़ सकते हो, उसमें वो 25,000 रुपये बच जाएंगे। इसके अलावा बॉन्ड के पैसे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस बच जाएंगे। हाँ, और इसके अलावा एडमिशन वाला मैं बताना भूल गया, वो एडमिशन चार्जेस वगैरह भी उसमें लगता है।
हम्म।